हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रोहित। वेलकम टू जेडी एकेडमी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लास 10th एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, तो सबसे पहले आप जाकर के आपका काम है इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में आपके पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे जो डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, देन आप क्वेश्चंस पे आइएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया बेटा 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के हमारे पास में कितने स्टूडेंट बेटा? 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, क्या बात कही कि जो गर्ल्स का नंबर है, ठीक है, वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है बेटा। डन। इसके बाद में फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। डन। सबसे पहले आपसे बोला गया है मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेने वाले बेटा 10 स्टूडेंट थे, जिसमें से गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो बताइए कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। डन। चलो देखो ध्यान से, क्लास 10th के हमारे पास में 10 स्टूडेंट है। मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ बॉयज, मैंने लड़कों की संख्या को बेटा x मान लिया। मान लिया कि मेरे पास में जो लड़के हैं वो कितने हैं बेटा? कितने हैं मेरे पास में लड़के? ठीक है, वो है x लड़के हैं हमारे पास में, ठीक है। और लड़कियों की संख्या लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों की संख्या है वो हमने y मान ली। डन। ठीक है। अब 10 स्टूडेंट हैं 10th क्लास में, अगर लड़की x है, मतलब लड़के x हैं, लड़कियां y हैं, तो दोनों को मिलाकर के कितना हो गया बेटा? 10 स्टूडेंट है। दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। डन। डन। आगे चलते हैं। डन। इसके बाद में इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स का नंबर कितना बेटा? गर्ल्स है हमारे पास में y, दैट मींस y इज इक्वल टू x से कितना ज्यादा बेटा? 4 ज्यादा है। ये इक्वेशन सेकंड होगी। डन। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। डन। अब इस बात को हमें किससे करना है बेटा? ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर बेटा 3 तरीके होंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। दूसरा तरीका बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन से बेटा 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है कि हम बेटा एलिमिनेशन लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका हमें सीखना है, दैट इज ग्राफिकली मेथड। देखो बेटा ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, आपको ना बेटा सबसे पहले जो हमने क्लास 9th में सीखा था, हमें ड्रॉ करना सीखना होगा कि हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे बच्चे, ठीक है। ये मेरे पास में 2 इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 4। हमें क्या करना है? इनका कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है बेटा। क्या करना है? कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है। डन। कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाना है। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाने के बाद में हम x और y की वैल्यूज को यहां पर हम पुटिंग करेंगे, मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। डन। ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में ऐसे ही एक और हम टेबल ले लेते हैं, दैट इज, ठीक है। डन। इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये छोटा कर लिया। इसके बाद में यहां पर देखो ध्यान से बेटा, यहां x की वैल्यू और यहां y की वैल्यू। बताइए हम x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए बेटा? मेनली बेटा ज्यादातर हम ना x की वैल्यू 0 रख करके बेटा y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे ही सेकंड टाइम हम y की वैल्यू पुटिंग करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। डन। हम 0 वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं सबसे पहले, पर देख लेते हैं बेटा कि ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बने,
हमारे पास में यहाँ पर बेटा 0 से लेकर के 10 तक नंबर को पुटिंग करने के लिए बेटा स्पेस होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम x और y की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई 10 है, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, यहाँ पर मैंने पुटिंग करी x की, y अपने आप फेंक देगा। अगर मैंने 0 पुट किया, y कितना आएगा बेटा 10। क्या हमारे पास स्पेस है 10 तक का? थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना बेटा, दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए मैं x की वैल्यू बेटा मैं 5 पुट कर लेता हूं, तो y की भी कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। आर यू गेटिंग? चलिए आगे। ऐसे ही मैंने x की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करी तो y की इतनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है बेटा ये बात, तो आप मुझे देखो बता भी सकते हैं इस चीज को, है ना। तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है बच्चे, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 10 माइनस 5, दैट मीन्स 5। तो आप समझ चुके हो बच्चे कि अगर हम x की वैल्यू पुटिंग करते चले जाएं तो y की वैल्यू अपने आप फेंकता चले जाएगा। आर यू गेटिंग? तो जैसे ही हमने x की वैल्यू रखते हैं वैसे ही y की वैल्यू आ जाती है। डन। देखो ध्यान से, ऐसे ही यहां पर x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x से 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 कितना आएगा? y की वैल्यू 4। डन। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 पुटिंग करी तो 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लिया। इसके बाद में हम इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना बच्चे क्लास 9th में, पता है ना पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। देखो ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए, ये उल्टा तीर बन गया, ये डन, ये ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहां पर पॉइंट कहां तक है बेटा? 5 और 6 तक हैं, और यहां पर 0 1 तक हैं, ठीक है। तो डन। यहां मैंने बेटा 1 2 3 4 5 6 तक मैंने x एक्सिस पर लोकेट कर दिए। ऐसे ही y पर भी बेटा 5 तक ही जाना है। देखो मैक्सिमम y की वैल्यू 5 है, तो 5 तक या 6 तक ही हम लोकेट कर देते हैं। डन। तो यहां पर बेटा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 लोकेट करिए। पॉइंट है 5,5, तो यहां पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो ये कहीं पॉइंट आ जाएगा मेरे पास में, दैट इज 5,5। डन। अगला पॉइंट, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, मतलब पहले x पे 6 चले, y पे हम 4 चले, ये पॉइंट आ गया। आई होप ये सबको आता है ये पॉइंट। अब इनको हम क्या करेंगे बेटा? इनको हम ज्वाइन कर देंगे। डन 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 डना डन। दिस इज द, इस वाले इक्वेशन की जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, उसका बेटा ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। डन। अब जो बारी आती है बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब x की वैल्यू 0, y 4 है, x की वैल्यू 0 मतलब चलना ही नहीं है, y पे 4 चले तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही y की वैल्यू बेटा कितना है? पहले x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, तो 1,5, x पे 1 चले और y पर हम 5 चले, तो दिस इज द पॉइंट बेसिकली। डन। तो अब हम इसको हम क्या करेंगे बेटा? ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन। डन। तो ये जो ग्राफ था वो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बेटा। और ये जो ग्राफ है वो है, ये जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का। डन। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं इस चीज को, कलर चेंज किया था बट वो दूसरे उसका हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इनका कलर मैं चेंज कर देता हूं। डन। ठीक है, वो पूरा हो गया, कोई बात नहीं, चलो इतना चलता है। अब जो मेरे पास में जो वैल्यूज आई हैं बेटा x और y की, वो देखिए ये डन, ये कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा मैं इसको, ठीक है।
थोड़ा सा बेटा समझ जाओ, ठीक है। ये आ गया दैट इज 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में। कहाँ काट रहे हैं बेटा, ये पॉइंट कहाँ काट रहा है, दिस इज द पॉइंट बेसिकली जो काट रहा है कहाँ, 3,7 पर। दिस इज द पॉइंट दैट इज 3,7, मतलब कि यहाँ x पर कितना है बेटा 3, y पर कितना चले हम 7, तो द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x की जो वैल्यू है दैट इज बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज कितना है बेटा x, मतलब कितना हो गया बेटा 3, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारे पास में वो 7 आ गया बेटा। डन। तो दिस इज हाउ हम सॉल्व करते हैं बेटा किसी भी मतलब कि किसी भी इक्वेशंस को विद द ग्राफिकल मेथड हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 रुपए है बेटा। कितना है, 5 पेंसिल और 7 पेन का टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए है। वहीं अगर हम 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदने जाते हैं तो हमें 40 रुपए देने पड़ते हैं। तो बताइए कि एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वही हमें लेट करना होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना। क्या याद रखना है आपको, जो भी हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य बताना है बच्चे आपको, है ना। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x, लेट द प्राइस ऑफ पेन बी y, तो लेट करना होगा हमें। डन। तो ये यहां पर हमने लेट किया, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल की जो कॉस्टिंग है दैट इज x रुपीज, हमने x रुपीज लेट कर लिया, एंड द लेट द प्राइस ऑफ पेन, जो पेन की जो कॉस्टिंग है बेटा वो y रुपीज हमने लेट कर लिया। ठीक है। अब बोला गया है जब 5 पेंसिल खरीदी जाती हैं बेटा, अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल 5x की नहीं हो जाएंगी बेटा, बताओ। सही है, एक पेंसिल अगर x की है और आप 5 खरीदने गए तो 5 का मल्टीप्लाई x से करना पड़ेगा, मतलब 5x की हो जाएंगी। तो यहां पर देखो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी बेटा। 7 पेन, एक पेन की कॉस्टिंग y है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 7y। और टुगेदर बेटा जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन को टुगेदर खरीद के लेके आते हैं तो हम 50 रुपए पे करते हैं। ये हो गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट। डन। डन। इसके बाद में 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्टिंग 46 रुपए है, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी बेटा हमारे पास में, दैट इज 7 पेंसिल की कॉस्टिंग 7x, 5 पेन की कॉस्टिंग 5y, और टुगेदर बेटा 46 रुपए देके आए हैं हम। डन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक दोबारा से हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे हम इसका कोऑर्डिनेट बॉक्स बना पाए और x की और y की वैल्यूज, मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम निकाल पाए। राइट। चलिए फटाफट से हमने इसकी टेबल बना ली। ठीक है, टेबल को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर x और y की वैल्यूज हम निकालते हैं। डन। तो यहाँ मैंने बेटा x की वैल्यू लिखी, यहाँ y लिखी। डन। तो यहाँ पर बेटा जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, मैंने जैसे लेट कर लिया बेटा 0 पुट कर लिया, तो 0 से बेटा आप 7 से 50 तो काट नहीं पाएंगे, तो क्या वैल्यूज रखनी चाहिए हमको। देखो 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं कहीं ना कहीं तो कटना चाहिए बेटा। जब मैंने 0 रखा तो 7y बचा बेटा, ये क्या बचा 7y इज इक्वल टू 50। क्या 7 से 50 डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर मैंने 1 रखा यहाँ पर तो 1 रखेंगे अगर तो ये 5 हो जाएगा। डन। 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, 5 वहां जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 45। क्या 45 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसके बाद में 2 पुटिंग करके देखेंगे 40 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 3 पुट करके देखते हैं बेटा, 3 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 5 into 3 दैट इज 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50।
7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, मतलब हो जाएगा 35, और 35 बेटा 7 से कट जाता है कितनी बार, 7 से 5 टाइम, 5 7 जा 35, मतलब जब हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। आर यू गेटिंग? अब बताओ आगे, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू रख ली बेटा, एक तो 3 रख ली, अब 4 रख के देखते हैं, 4 5 जा 20, 20 माइनस होगा 30, नहीं जाएगा। आगे रख लो 5 5 जा 25, 25 50 से माइनस होगा फिर 25, नहीं जाएगा, ठीक है। 6 रख लो, 6 5 जा 30, 20 नहीं होगा। 7 रख लो, 7 5 जा 35, 35 और 15 बचेगा, नहीं होगा, ठीक है। 8 5 जा 40, 40 10 नहीं होगा। 9 5 जा 45, 45 5 नहीं होगा, ठीक है। और कितना होगा भाई, 7 5 जा 35 नहीं जाएगा। क्या रखना चाहिए फिर बताओ? 20 5 3 15, 5 4 20, 55 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। अरे y के लिए 0 रख दो ना। अगर मैं y 0 रख दूंगा तो 5 से ही बेटा 10 टाइम चले जाएगा, ठीक है। अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या रखना पड़ेगा बेटा, x की और y की वैल्यूज। 0 नहीं रख सकते, 0 रखोगे तो नहीं कटेगा। 1 रख के देखो कितना हो जाएगा, 46 में से बेटा 7 जाएगा, फिर बेटा 39 बचेगा, नहीं जाएगा। 2 रखो, 70 जा 14, क्या 46 में से 14 चला जाएगा बेटा, चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब 7 3 21, 46 में से 21, हाँ ये हो सकता है, कितना हो जाएगा 25। वेरी नाइस। तो x की वैल्यू अगर मैंने कितना पुट करी बेटा, 3, 7 3 जा 21, और 21 आ जाएगा, कितना बचेगा बेटा 25, 5 5 जा 25, 3/3,5 ये बना वैल्यू, समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद में बेटा x की वैल्यू हम क्या रखें, 3 रख लिए, 4 4 7 जा 28 ना, और बताइए कितना रखें 28। अगर 28 माइनस करेंगे 46 में से, 16 में से 8 गए 8, 3 से गए 18, नहीं जाएगा। और 7 चौके 7 पंजे 35, जब 46 में से 35 जाएंगे तो नहीं जाएगा। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, हाँ 8 रख लो बेटा, 8 7 जा 56, तो 46 में से बेटा 56 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, और 5 से बेटा -2 टाइम्स आएगा। डन, आगे बात समझ में। चलो बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ ना, इसका कोई काम नहीं है, ये तो हमारी कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है बेटा। बस ये है कि आपको ना बेटा चेक करते रहना है, ऐसा नहीं है कि हार मान जाओ भैया मुझ पे तो पॉइंट निकल ही नहीं रहे, है ना। 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के चेक करो, आगे जितना हो सकता है उतना आगे ट्राई करके देखा करो, जितना होगा उतना देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका हम कोऑर्डिनेट ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा। माइनस में जाना है, हाँ जाना है, जाना तो है, जाना तो है। डन, कहां तक जाना है, हमें 10 तक जाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लॉट करेंगे। ये हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है 9 10, ये हो जाएगा बेटा -1 -2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन बेटा, ये पॉइंट होता है बेटा 0,0, क्या होता है 0,0, ठीक है। ये हो गया बेटा -1 -2। चलिए ठीक है भैया, अब पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, व्हाइट पॉइंट से ही कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में x की वैल्यू बेटा 3 है, 3,5 हमें लोकेट करना है, तो x की वैल्यू 3 गए 5 गए 3,5, ये पॉइंट हो गया 3,5।